चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने बताया था तीनों का हम फॉर्मेट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट देखा था ट्रेडिंग अकाउंट का कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या आता है, क्या क्या आइटम्स आते हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या आता है। ठीक है, क्या क्या चीजें आता है डेबिट साइड पे, क्या क्या चीजें आता है क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बताया था कि डेबिट साइड पे नॉर्मली जहां जहां से गुड्स आता है या गुड्स को लाने के लिए जो भी ड्यूटी का पेमेंट होता है या जो भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं सब आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और बिजनेस में से जब गुड्स बाहर जाएगा तो वो सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या एंट्रीज आएंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे। ठीक है, कि डेबिट साइड पे हम क्या क्या दिखाएंगे आइटम्स को और क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम्स को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टैक्स। मैंने बताया था क्वेश्चन में दिया होगा किसके बुक्स में हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी बुक में दिया होगा कि कौन से ईयर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे भी डेबिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस एंड अमाउंट रुपीस। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया दो कॉलम्स बनेगा, तीन कॉलम डेबिट साइड पे दो अमाउंट का पर्टिकुलर्स का, क्रेडिट साइड पे भी तीन कॉलम पर्टिकुलर्स के अलावा दो अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहला आइटम जो आएगा डेबिट साइड पे वो आएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। क्यों? अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, बराबर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था फॉर्मेट, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। बैलेंस अगर यहाँ आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ बैलेंस आता है इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस लॉस। फिर ग्रॉस लॉस ये पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड पे आ जाता है, डेबिट साइड पे। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां चले जाता है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में पहला आइटम डेबिट साइड पे होता है कि ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन एंड क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे नॉर्मली क्या रिकॉर्ड होता है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेसमैन का जो भी एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, वो हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और बिजनेसमैन का जो भी इनकम होता है, पार्टनर्स का जो भी इनकम होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है इनकम एंड गेन। जहां जहां से भी इनकम आएगा या जहां जहां से भी पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, वो सब आएगा अपना कौन से साइड पे, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे। और जहां जहां भी खर्चा होगा वो सब आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब खर्चे में बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, तो चलो पहला खर्चा मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करता हूं, टू सैलरीज। अब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बिजनेस है, तो मान लो कि पार्टनर्स ने कुछ लोगों को काम पे रखा था। अब जो लोग भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर काम करेंगे वो सैलरी तो लेंगे ही। तो पार्टनर्स अगर अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है तो वो आएगा पीएनएल अकाउंट पे डेबिट साइड पे, बिकॉज़ सैलरी एक तरीके का खर्चा है। ठीक है, उसके बाद सैलरी के बाद अगर क्वेश्चन में ये भी दिखता है टू सैलरीज एंड वेजेस, अगर ये भी वर्ड दिखा सैलरीज एंड वेजेस, तो ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट पे डेबिट साइड पे, इसको भी सैलरी माना जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे। वेजेस पहले होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड, सैलरीज पहले होगा तो पीएनएल अकाउंट पे डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद सैलरी वेजेस के बाद है टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब ये अनप्रोडक्टिव वेजेस क्या है, अगर प्रोडक्टिव वेजेस होता, प्रोडक्टिव वेजेस, तो इसका मतलब कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फैक्ट्री में, इसलिए वर्कर को वेजेस दे रहा है। तो प्रोडक्टिव वेजेस अगर आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे आएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस अगर होगा तो वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, अनप्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, तो ये था। इसके बाद है आपका टू ऑफिस एक्सपेंसेस। पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है, ऑफिस में जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा कहां पे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मींस कोई भी अगर छोटा मोटा खर्चा है पार्टनरशिप बिजनेस में, वो सारे खर्चे रिकॉर्ड होंगे
पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब बिजनेस है, ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर बहुत सारे पेपर्स का प्रिंटिंग होता है, पेपर्स खरीद के लाने होते हैं। स्टेशनरी मतलब पेन का खर्चा होता है, पिन्स का खर्चा होता है। तो जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होता है ऑफिसेस के अंदर, वो सब रिकॉर्ड होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो पार्टनर्स का अगर कोई भी खर्चा होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर, तो वो भी दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अगर मान लो पार्टनरशिप बिजनेस है, उनको कोई भी लेटर या कोई भी चीज अगर पोस्ट से भेजना है कहीं अदर स्टेट में या कोई अदर जगह पे या किसी कस्टमर को या किसी सप्लायर को, तो जो भी पोस्ट का खर्चा होगा पोस्ट भेजने का, वो खर्चा भी यहाँ पे आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद है आपका टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस। अब बिजनेस है, बिजनेस के अंदर फोन्स का यूज तो होता ही है, तो फोन का जो भी बिल आएगा, अगर पार्टनर्स वो बिल का पेमेंट करते हैं तो वो भी आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सपेंसेस है जो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस है, काम करो पहले आप लोग इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके आगे का एक्सपेंसेस बताता हूं। इतना कॉपी कर लो ये सब एक्सपेंसेस, फिर हम इसके आगे का देखते हैं एक्सपेंसेस की और क्या क्या आएगा पीएनएल डेबिट में। कॉपी करो इसको फॉर्मेट बना के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोग कॉपी कर लेना इतना, वीडियो को स्टॉप करके भी। ठीक है, इसके बाद है अपना टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बिजनेस है, रन करेगा, ऑफिस चलता है, तो बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल का जो भी खर्चा होगा उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो पार्टनर्स ने अगर कोई भी खर्चा इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया है तो वो भी आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद तो ऑडिट फीस। अब ये ऑडिट फीस क्या होता है, हर बिजनेसमैन अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, लेकिन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ऑडिटर को बुलाता है चेक करने के लिए कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक होता है तो ऑडिटर उसको रेक्टिफाई करता है, बताता है पार्टनर्स को कि यहाँ पे मिस्टेक है और पार्टनर्स उस चीज को सही करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर ये काम करने के जो फीस लेता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस भी खर्चा है, तो ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो, चाहे आपका ऑडिट फीस हो, ये भी आएगा आपका पीएनएल डेबिट साइड पे। उसके बाद है टू लीगल चार्जेस। अब मान लो पार्टनर्स का अगर कोई खर्चा है कोर्ट कचहरी का, तो कोर्ट का अगर कुछ खर्चा है, पेपर्स का या जो भी खर्चा है कोर्ट का, तो वो सब चार्जेस को हम बोलते हैं लीगल चार्जेस। और लीगल चार्जेस भी आएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, लीगल चार्जेस के बाद है आपका टू बैंक चार्जेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस है तो बैंक से इनके बहुत ट्रांजैक्शंस होते होंगे। ठीक है, बहुत सारे काम होते होंगे बैंक से, तो बैंक ये सब काम करने के लिए क्या लेता है चार्जेस, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस भी एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस के बाद है आपका टू इंटरेस्ट पेड। टू इंटरेस्ट पेड, अगर पार्टनर्स ने कहीं से लोन लिया था और उस लोन के ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, ब्याज का पेमेंट किया है, तो वो भी आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एज एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट पेड के बाद है तो वेयरहाउस रेंट। अब वेयरहाउस क्या होता है, गोडाउन। अब बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं या पार्टनरशिप फर्म क्या करते हैं, ज्यादा उनके पास गुड्स होता है तो एक गोडाउन लेते हैं जिसमें गुड्स को रखते हैं।
तो गोडाउन अगर खुद का है तो ठीक है, लेकिन गोडाउन अगर रेंट पे लिया तो उसका तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो गोडाउन के लिए जो रेंट लेते हैं उसको, गोडाउन के लिए जो रेंट पे करते हैं उसको बोलते हैं वेयरहाउस रेंट। तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, चलो यहां से यहां तक रिकॉर्ड करो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से लेके वेयरहाउस रेंट तक। फिर इसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं पीएनएल डेबिट में। रिकॉर्ड करो इतना। चलो इतना रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद और क्या एक्सपेंसेस होता है पार्टनर्स का, तो टू रेंट रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अब देखो, अगर पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप बिजनेस में अगर रेंट पे अपना बिजनेस चला रहे हैं तो रेंट का पेमेंट करेंगे तो उनका रेंट का खर्चा होगा। रेट्स का मतलब अगर मान लो वो लोग अगर कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं, टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा टैक्सेस का। एंड उसके बाद है आपका कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में कोई भी चीज का इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो पार्टनर्स का कोई भी खर्चा अगर रेंट के रिलेटेड है या रेट्स के रिलेटेड है या टैक्सेस का पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को या मान लो इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये खर्चे भी आएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। पीएनएल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी खर्चा अगर ट्रैवलिंग के रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आएगा। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ट्रैवलिंग के रिलेटेड खर्चा। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट खर्चा आपका टू ट्रेड एक्सपेंसेस। मैंने बताया था ट्रेड एक्सपेंसेस के नोट में, अगर क्वेश्चन में खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाने का। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ और भी अगर बहुत सारी चीजें दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस, तो वो सब चीज को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? उस केस में ट्रेड एक्सपेंस को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली ट्रेड अकाउंट दिया होगा, खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ बाकी के एक्सपेंसेस भी दिया होगा तो उस केस में ट्रेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद टू डिस्काउंट अलाउ। अब कभी-कभी पार्टनर्स अपना गुड्स ज्यादा बेचने के लिए कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं ताकि कस्टमर गुड्स को खरीद ले कम प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद होता है टू एडवर्टीजमेंट। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब प्रचार करना। अगर बिजनेसमैन को अपना गुड्स अगर ज्यादा बेचना है, पार्टनर्स को अगर अपना गुड्स ज्यादा बेचना है, तो पार्टनर्स गुड्स को ज्यादा बेचने के लिए गुड्स का प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, बैनर छपाते हैं, ठीक है, पैम्फलेट्स बांटते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर अगर कुछ भी खर्चा किया है पार्टनर्स ने तो वो खर्चा भी आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, कि अगर गुड्स को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट किया तो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और डिस्काउंट अलाउड भी यही था कि कभी-कभी पार्टनर्स चाहते हैं कि ज्यादा गुड्स बिके तो कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं गुड्स के पीछे। तो डिस्काउंट देते हैं, मान लो कि 100 रुपए का गुड्स था, लेकिन पार्टनर्स क्या बोलते हैं कस्टमर को कि अब तुमको 90 में कुछ देते हैं, 10 रुपए डिस्काउंट। तो 10 रुपए जो कम लिया कस्टमर से, नुकसान किसका है? ये नुकसान तो पार्टनर्स का है। और मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है? कोई भी एक्सपेंसेस हो चाहे कोई भी लॉस हो वो रिकॉर्ड होता है पीएनएल डेबिट में। तो पार्टनर्स ने अगर डिस्काउंट अलाउ किया या कोई भी खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस से लेके यहाँ तक आप कॉपी करो एडवर्टाइजमेंट तक, फिर इसके आगे के एक्सपेंसेस हम देखते हैं। कॉपी करो एडवर्टाइजमेंट तक।
ठीक है, कॉपी करो वहां से यहां तक। चलो इसके बाद नेक्स्ट कर्जा है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब मान लो अगर पार्टनर्स का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म, और कोई भी गुड्स अगर वो इंडिया के बाहर बेचने के लिए, तो वहां पे उन लोगों को पे करना होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी गुड्स अगर इंडिया के अंदर लाना है तो वहां पे करना होता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे तो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद है टू पैकिंग चार्जेस। गुड्स को बेचने से पहले गुड्स का पैकिंग किया जाता है, तो पैकिंग के रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होगा तो वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एज अ पैकिंग चार्जेस। ठीक है, उसके बाद है टू कैरेज आउटवर्ड। अब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है तो गुड्स तो बाहर जाएगा ही बिजनेस से, वो बेचेंगे ही। तो गुड्स को जब बिजनेस में लाते हैं तो वहां पे खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने का खर्चा। लेकिन जब गुड्स को बेचते हैं वो टाइम पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, कैरेज आउटवर्ड आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है टू कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस क्या है, तो बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म जो भी वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी तो देते ही है, सैलरी के साथ साथ उनको और भी अदर चीजों के लिए खर्चा देते हैं, अदर सुविधा देते हैं। ठीक है, तो जो भी अदर चीजों के लिए एक्सपेंसेस बेयर करता है पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो सब खर्चे को हम बोलते हैं कन्वीनियंस। मतलब कि अपने एम्प्लॉइज के लिए खर्चा बेयर करना, अपने एम्प्लॉइज को कन्वीनियंस देना, मतलब ज्यादा सुविधा देना। तो उसके पीछे अगर पार्टनर्स कोई भी खर्चा करता है, पार्टनरशिप फर्म कोई भी खर्चा करता है एम्प्लॉइज के कन्वीनियंस के पीछे, तो वो भी आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद है आपका टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी को सेल किया था गुड्स उधारी पे और सामने ने पेमेंट किया ही नहीं, सामने ने पैसा डुबा लिया, तो पैसा डुबाने को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। लेकिन बैड डेब्ट्स के अंदर और भी कुछ चीजें ऐड होता है, जैसे कि ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स। जैसे मान लो किस ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के बीच में कुछ बैड डेब्ट्स था, उसको रिकॉर्ड किया पार्टनर्स ने अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मान लो कि कुछ और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा डुबा लिया पार्टनर्स का, तो और लोग ऐसे जिन्होंने पैसा डुबा लिया पार्टनर्स का, तो और बैड डेब्ट्स हो गया। तो कोई भी अगर फर्दर बैड डेब्ट्स होगा या बोल सकते न्यू बैड डेब्ट, तो वो ऐड हो जाता है बैड डेब्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट्स आया, बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब गया, फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब थोड़ा और पैसा डूब गया। उसके बाद पार्टनर्स क्या करते हैं, तो जिसको भी उधारी पे बेचते हैं, तो जिसको भी उधारी पे बेचते हैं उनसे पैसा मिलने वाला होता है, जिससे पैसा मिलने वाला था उसको क्या बोलते हैं, डेटर। अब मान लो कोई डेटर है जिसको पार्टनर्स ने उधारी पे बेचा था, मान लो सामने वाला डेटर है, सामने वाले डेटर ने पैसा डुबा लिया। क्या क्या, सामने वाले डेटर ने पैसा डुबा लिया। अब सामने वाले डेटर ने पैसा डुबा लिया तो वो तो हो गया बैड डेब्ट। लेकिन उसके पहले ही जो पार्टनर्स होते हैं इनको पता होता है कि जो सामने वाला डेटर है, जैसे डेटर मान लो कि 50,000 का है, मतलब 50,000 रुपीस डेटर से मिलने वाला, लेकिन पार्टनर्स को पता होता है पूरा 50,000 डेटर से मिलेगा नहीं, हो सकता है 40,000 मिले, हो सकता है 30,000 मिले। तो मान लो पार्टनर्स को पता था कि 50,000 का डेटर है लेकिन उनसे खाली 40 मिलेगा, 10,000 मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। तो इसके लिए पार्टनर्स अपने बिजनेस में क्या करते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को भी इसमें ऐड किया जाता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब कि जो पार्टनर्स है उनको ये उम्मीद नहीं होता है कि जितना भी पैसा बचा है डेटर के ऊपर, डेटर पूरा का पूरा पैसा दे ही देंगे। उनको लगता है कि डेटर कुछ पैसा डुबा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और इसको न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब कि इनको डर होता है, किसको डर होता है, पार्टनर्स को, कि पूरा का पूरा पैसा डेटर से मिलेगा नहीं। उसके बाद ये तो हुआ न्यू आरडीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं न्यू आरडीडी,
न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसमें से पार्टनर्स लेस करते हैं, लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मतलब अगर लास्ट ईयर का कुछ अगर रिजर्व था लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर अगर कुछ रिजर्व्स किया होगा तो करंट ईयर में लास्ट ईयर के रिजर्व्स को क्या करना होता है, लेस। कि लास्ट ईयर अगर कुछ आरडीडी किया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट किया था, तो लास्ट ईयर का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट करंट ईयर में हम क्या कर देंगे, तो लेस कर देंगे। जो करंट ईयर का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट था उसको हम क्या करेंगे, ऐड। जो लास्ट ईयर का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट होगा उसको क्या करेंगे, लेस। ठीक है, तो ये था हमारा बैड डेट्स, किस तरीके से पार्टनर रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। चलो यहां से आप लोग कॉपी कर दो एक्सपोर्ट ड्यूटी से लेके बैड डेट्स तक, फिर इसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या आता है पीएनएल डेबिट में। कॉपी करो इसको। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट खर्चा, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो फर्म क्या करता है, उनके सैलरी में से पीएफ काटता है, प्रोविडेंट फंड। जितना पैसा एम्प्लॉय के सैलरी में से काटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को मतलब पार्टनर्स को भी डालना होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो पार्टनर्स अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कुछ पैसा डालते हैं तो पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो भी आएगा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अगर कुछ रिपेयरिंग का खर्चा है या कोई चीज को रिन्यू किया पार्टनरशिप बिजनेस में, तो रिपेयरिंग के खर्चे को भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके बाद है टू सैलरी टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स ने मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, अगर वो कुछ सैलरी लेते हैं तो वो खर्चा किसके लिए है, पार्टनरशिप फर्म के लिए। और पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है तो कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे कि पार्टनर्स ने सैलरी लिया। या मान लो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लाया था बिजनेस में, पार्टनर्स बोलते हैं कि हमने जो कैपिटल लाया उस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो ये भी खर्चा किसके लिए होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका रिकॉर्ड कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस में जो कैपिटल लाया था उस पे अगर वो कुछ इंटरेस्ट मांगते हैं, तो इंटरेस्ट मांगते हैं तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है, और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कहां दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो पार्टनर्स को अगर कुछ सैलरी जाएगा या पार्टनर्स के कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट जाएगा, या मान लो पार्टनर्स को कुछ कमीशन मिलता है पार्टनरशिप बिजनेस से, तो कमीशन भी खर्चा है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो टू कमीशन टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कुछ कमीशन लेते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से, तो कमीशन पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो कमीशन टू पार्टनर्स भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। चलो यहां से रिकॉर्ड करो, प्रोविडेंट फंड से कमीशन टू पार्टनर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट है टू, अब पार्टनर्स ने अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लाया तो उस पे इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को लोन देते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस को लोन देते हैं तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को उन्हीं का बिजनेस है, लेकिन फिर भी बिजनेस को अलग माना जाता है, पार्टनर्स को अलग माना जाता है। मैंने बहुत पहले आपको बताया, ठीक है। तो मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया और उस लोन पे इंटरेस्ट मांग रहे हैं पार्टनर, तो पार्टनर अगर अपने लोन पे इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो ये भी आएगा डेबिट साइड पे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि पार्टनर्स ने जो लोन दिया था उस पे वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो ये भी आएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। फिर लास्ट में जब अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड पे इतनी ही चीजें हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे, तो यहां पे अगर बैलेंस आता है डेबिट साइड पे तो उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो नेट प्रॉफिट है, जो भी अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का, ये कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। मतलब ये जो भी आएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे, वो या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। मैंने बताया था आपको दो मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बोला है कि जो नेट प्रॉफिट है या तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी नेट प्रॉफिट होता है डायरेक्टली जाता है लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, या तीन पार्टनर्स होंगे तो तीन पार्टनर्स में डिवाइड होगा और उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उनके कॉलम में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट साइड था कि डेबिट साइड पे इतने चीजें आती हैं पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो डेबिट साइड पे क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, सब इनकम एंड गेन। मतलब पार्टनरशिप फर्म को जहां जहां से भी इनकम होगा वो सारे के सारे इनकम कहां पे दिखाया जाएगा, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कि उनको जहां जहां से भी इनकम आता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, बाय इंटरेस्ट रिसीव। मान लो पार्टनरशिप फर्म को कहीं से इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट अगर पे करते हैं तो खर्चा है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा, लेकिन कहीं से अगर इंटरेस्ट मिला तो इनकम है, और इंटरेस्ट मिला तो इनकम है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसी तरीके से है बाय डिस्काउंट रिसीव। अरे मैंने बताया था पार्टनर्स अपना गुड्स बेचने के लिए कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देते तो पार्टनर्स के लिए वो खर्चा है, लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड दिखाया था डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को कहीं से डिस्काउंट मिलता है, मतलब 100 का चीज अगर 90 में मिल जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को 10 रुपए का फायदा है कि नहीं, तो 10 रुपए उनके लिए गेन है, इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद बाय कमीशन रिसीव। मान लो कि पार्टनरशिप फर्म को कहीं से कमीशन मिल रहा है कोई काम करने के लिए, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी को कमीशन देते हैं तो वह आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। लेकिन अगर उनको कहीं से कमीशन मिलता है तो कमीशन मिलता है तो उनके लिए इनकम है, तो वह आएगा पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कमीशन पे करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, कमीशन मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है तुम्हारा बाय डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड रिसीव क्या है, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स मतलब कौन, जो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देता है, डिविडेंड। मान लो जो पार्टनरशिप फर्म है इन्होंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो पार्टनरशिप फर्म कौन बन गया, शेयर होल्डर। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो गया और कंपनी ने डिविडेंड दे दिया पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को अगर डिविडेंड मिला तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो कोई भी डिविडेंड अगर पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा वो इनकम है, तो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है
बाय रेंट रिसीव। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई रेंट का पेमेंट करते हैं तो वो आता है डेबिट साइड पे, खर्चा है। लेकिन अगर इनको कहीं से रेंट मिलता है कोई भी चीज से तो रेंट रिसीव इनके लिए इनकम है, तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे। रेंट रिसीव के बाद बाय अदर रिसीव। अदर रिसीव का मतलब कहीं से भी इनको अगर पैसा मिलेगा, इनकम होगा, वो सब का सब इनकम कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है तुम्हारा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म के पास कोई एसेट था, इन्होंने अपना एसेट बेच दिया, 10,000 का एसेट था, 12,000 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। वो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे। यही मान लो अगर 10,000 का एसेट था, बेचा 8,000 रुपया आया, 2,000 का लॉस हो गया, तो एसेट बेच के अगर 2,000 का लॉस हो गया तो वो आएगा पीएनएल डेबिट में। तो एसेट बेच के प्रॉफिट होगा तो पीएनएल क्रेडिट, एसेट बेच के लॉस होगा तो पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मान लो कि पार्टनरशिप बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था पैसा और वहां से उनको इंटरेस्ट मिल रहा, तो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनके लिए इनकम है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी आएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज़ ये भी इनकम है, ठीक है। इतना लिखो, फिर इसके आगे का इनकम देखते हैं कि और क्या क्या आएगा पीएनएल क्रेडिट में। लिखो इतना। चलो नेक्स्ट है, इसके बाद मैंने बताया था कि बैड डेब्ट आता है पीएनएल डेबिट साइड पे, क्योंकि पैसा डूब गया तो नुकसान हो गया तो पीएनएल डेबिट में, और बैड डेब्ट्स होगा तो उसको ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स में। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कुछ रिजर्व करके रखा है, मतलब अगर उनको डाउट है कि डेटर पैसा डुबा लेंगे तो उसके लिए वो करते हैं आरडीडी, तो न्यू आरडीडी भी यहाँ पे ऐड होता है, और जो पहले का आरडीडी किया होगा लास्ट ईयर का वो इसमें से लेस होता है। अब मान लो कि बाय चांस ये सब एडजस्ट करके ये फिगर अगर नेगेटिव में कभी आ गया, ठीक है, नेगेटिव में कभी आ गया, जैसे ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, मतलब ये अमाउंट से ज्यादा है ओल्ड आरडीडी, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर ये अमाउंट से ज्यादा है ओल्ड आरडीडी, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, तो उसको हम डेबिट साइड पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले बाय ओल्ड आरडीडी। आरडीडी का मतलब समझा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पे लेंगे बाय ओल्ड आरडीडी। इसमें क्या करेंगे, ओल्ड आरडीडी में से ये सब जो यहाँ पे ऐड किया था ये सब चीज को लेस करेंगे। सबसे पहले लेस करेंगे यहाँ पे बैड डेब्ट्स को, कि एक्चुअल में बैड डेब्ट्स कितना था, जो भी बैड डेब्ट्स का अमाउंट होगा यहाँ पे लेस होगा। फिर इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे न्यू आरडीडी को, जो नया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट किया होगा उसको लेस करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है फर्दर बैड डेब्ट्स, सॉरी समझ लो कि पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को लेस कर देते हैं, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, और उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे न्यू आरडीडी को, लेस न्यू आरडीडी, जो बचेगा आउटर पावर। ये कब, अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा होगा तो नेगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें से अगर ज्यादा लेस करेंगे नेगेटिव में आएगा। तो ओल्ड आरडीडी अगर ज्यादा है तो उसको रिकॉर्ड करने का क्रेडिट साइड पे बाय ओल्ड आरडीडी, उसमें से लेस करने का बैड डेब्ट्स का जो भी अमाउंट होगा, लेस करने का फर्दर बैड डेब्ट, लेस करने का न्यू आरडीडी, जो आएगा वो तुम्हारा फिगर होगा बैड डेब्ट्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि कंपनी ने लास्ट ईयर ही ज्यादा रिजर्व करके रख लिया था, मतलब जितना पैसा डूबने वाला था उससे भी ज्यादा रिजर्व करके रख लिया। तो ज्यादा रिजर्व करके रख लिया तो
ये तो किया पार्टनरशिप फर्म ने कि मान लो कि पैसा डूबने वाला था 10,000, लेकिन रिजर्व कर लिया 15,000 का, 10,000 खाली डूबा, तो 5,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व किया था। तो 5,000 का अगर एक्स्ट्रा रिजर्व किया था लास्ट ईयर, तो उसमें से करंट ईयर वाले को एडजस्ट करो। मतलब लास्ट ईयर मान लो कि एक्स्ट्रा रिजर्व किया था 5,000 का, तो 5,000 यहाँ पे आ गया जो एक्स्ट्रा था, ठीक है। उसमें से लेस करो बैड डेट करंट ईयर का जो होगा, लेस करो फर्दर बैड डेट, लेस करो जो भी तुम्हारा न्यू आरडीडी है, फिर देखो क्या बैलेंस बचता है, ठीक है। तो यही बोला है कि अगर कंपनी का कभी ओल्ड आरडीडी ज्यादा होगा तो कंपनी क्या करते हैं, ओल्ड आरडीडी अगर ज्यादा होगा, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का, तो उसको क्रेडिट साइड पे इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कि बाय, नेक्स्ट इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब पार्टनर्स अगर कुछ कैपिटल देते हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हमने कैपिटल दिया, हमको इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड पे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो खर्चा। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फर्म से, ड्राइंग किया, तो अब पार्टनरशिप फर्म बोल सकता है कि पार्टनर्स को खिलाओ, हमको इंटरेस्ट दो। तो ड्राइंग पे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा पीएनएल क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है, पीएनएल डेबिट में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, तो खर्चा है तो पीएनएल डेबिट। लेकिन अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो वो इनकम है, तो इसलिए पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड लास्ट में बैलेंस अगर ये साइड आता तो नेट प्रॉफिट, और बैलेंस अगर ये साइड आता है, ये साइड मान लो कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो दोनों बाजू डेबिट का टोटल लिखेंगे, और बैलेंस अगर यहाँ पे आपका आ गया तो ये बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बाय नेट लॉस, इसको बोलते हैं नेट लॉस, और इसको बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट लॉस है, जैसे प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो लॉस को भी ट्रांसफर ऐसे ही करते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे लिख भी देता हूं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। कि नेट लॉस हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, ठीक है। जो भी रेशियो होगा, अगर दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स में बटेगा प्रॉफिट या लॉस, तीन पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स में बटेगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने देखा डेबिट साइड पे क्या आता है, नॉर्मली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, तो जहां जहां से इनकम होता है, गेन होता है, ये सब आता है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। ये हमारा आज का लेक्चर के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे को पूछ सकते हो मैसेज करके, ठीक है। कॉपी कर लो पूरा, और ये सब आपको याद होना चाहिए क्या क्या आता है पीएनएल डेबिट में, क्या क्या आता है पीएनएल क्रेडिट में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये दिखा, जैसे मान लो डिस्काउंट अलाउ दिखा, तो पता होना चाहिए डिस्काउंट अलाउ कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। या मान लो क्वेश्चन में दिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पता होना चाहिए कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे दोनों साइड, बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, इसको बोलेंगे नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये सब तब तक याद करके रखना, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एंड प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, जिसने भी नहीं किया था कॉपी, पूरा कॉपी कर लो इसको।